गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन आपका है सर्वनाम से। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य बताना है। सर्वनाम के आपसे भेद पूछेगा डायरेक्ट। तो होते हैं 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, 6 याद रखना। मगर आजकल संख्या भी पूछने लग गया, तो संख्या कितनी है सर्वनाम की? 11। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य। अनिश्चय कौन सा? यह मेरी पुस्तक है, ये तो हो नहीं सकता। देखो, वह कुछ खा रहा है, तो इसमें क्या है? अनिश्चय। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, ये दोनों क्या हो गए? संबंधवाचक है। कौन सा? संबंधवाचक। कौन जा रहा है, ये प्रश्नवाचक हो गया। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखो, क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है मेन, सकर्मक, अकर्मक। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब कर्ता खुद काम न करके और किसी से कराता है। ठीक है, तो देखो, अध्यापक छात्रों से कहानी लिखवाता है। अध्यापक खुद नहीं लिखता, छात्रों से लिखवाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सकर्मक रूप में बताना है कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो देखो, माँ बच्चों को सुलाती है। किसको सुलाती है? माँ, बच्चों को। तो ये क्या हो गया इसमें? कर्म। चीता तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है? चीता। अब मैं पूछूं क्या या किसको, कोई आंसर निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो ये है नहीं। वह बहुत देर से सो रहा है। कौन सो रहा है? वह सो रहा है। क्या सो रहा है? नहीं निकल रहा। शोरगुल से बच्चा जाग गया। क्या जाग, कौन जाग गया? बच्चा। ठीक है, अब इसमें क्या जाग गया? फिर नहीं निकल रहा ना, फिर भी नहीं निकल रहा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है परस्पर पर्यायवाची कौन से शब्द नहीं है। तो कौन से नहीं है? देखो, भास्कर कौन होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सूर्य को और क्या कहते हैं? तरणी। तरणी भी कहते हैं, याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछ लूँगा आज। और तरणी क्या होता है? ये नाव होता है। ठीक है, निशा मतलब होता है रात्रि, और निशा को करने वाला कौन होता है? चंद्रमा। और क्या कहते हैं? शशांक भी बोलते हैं, हिमांशु भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और इसे और क्या बोलते हैं? रजनीपति भी बोलते हैं। रजनी मतलब होता है रात, और पति मतलब चंद्रमा, रजनी का पति। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चंद्रमा, शशांक, ये दोनों किसके हैं? ये तो चांद के पर्यायवाची। चपला, बिजली, ये क्या है? बिजली के पर्यायवाची। समुद्र और उदती, ये समुद्र के पर्यायवाची। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, किस वाक्य में निपात, निपात कितने होते हैं? 9 का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना है। देखो, भी, तो, भर, ये क्या है? निपात। जबकि ये क्या है? आंसर ए है, जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये बताओ, ये मैं लिख रहा है, मैं क्या है? मैं सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है इत और ईति। इत मतलब क्या होता है? इतश्री कहते हैं ना, इतश्री हो गई, तो ये होता है समाप्ति। और ईति मतलब होता है दुख। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। अभिप्राय बताना, लोकोक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति होती है लोकोक्ति में, याद रखना। ठीक है, और लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य। क्या होती है? पूर्ण वाक्य। ठीक, तो इसका मतलब होता है काबुल में भी गधे, काबुल में क्या गधे नहीं होते? मतलब ऐसे है, ये कहानी कुछ ऐसे है कि पहले जो हिंदुस्तान में गधे बिकने आते थे ना, सॉरी, हिंदुस्तान में पहले जो घोड़े बिकने आते थे ना, वो सब कहाँ से आते थे? अच्छी नस्ल के घोड़े सब काबुल से आते थे। तो इसीलिए कहते थे यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या, काबुल में क्या गधे नहीं होते, यहाँ पे घोड़े ही घोड़े आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो, मैंने कई बार बताया, मुहावरा क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, और क्या बताया? मुहावरे के पीछे क्या आता है? ना। कई बार बताया ना। तो देखो, इसके पीछे ना आ रहा है, ये मुहावरा है। ठीक है, अब इसके पीछे ना आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये मुहावरा होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस तरीके से भी निकाल सकते थे आप आंसर। नेक्स्ट, बर्तनी की दृष्टि से बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखो, कुआं इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये वाला शुद्ध है। का मिनी इस तरीके से। क्लेश में ना आधा का आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि। ठीक है, आशीर्वाद लिख लो। ठीक, और ज्योत्सना लिख लो, ज्योत्सना। आंसर है बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो देखो, अशुद्ध कौन सा है? अभिषेक में ना, अभिषेक ऐसे नहीं लिखते, अभिषेक, सॉरी, अभिषेक। अच्छा, आप लोग बताना, आप लोग बताना अभिषेक कैसे शुद्ध लिखेंगे? अभिषेक में ही गड़बड़ी है इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, आंसर होगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी में गड़बड़ी है। नेक्स्ट,
अब इसमें बताना है अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो देखो त्योहार में एक मात्रा आती है, त्योहार, यहाँ पे दो दे रखी हैं इसीलिए गड़बड़ है। तो यही कौन सा अशुद्ध कौन सा था, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा बहुत सारे लोग ना जो काम ये सही होता है खा लिख देते हैं काफ़ी जगह, मगर वो गलत हो जाएगा। याद रखना जो काम लिखा जाता है, ठीक है। सस्ता ही सही जगत सही, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि दीर्घ संधि के उदाहरण का सही विकल्प है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि किस में होती है बताओ, वर्णों में। डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो दिवस धन इसमें है बड़ा आ रहा है, इसमें बड़ी ई आ रही, बड़ी ई आ रही। उल्लास उत धन लाश, तो इसमें क्या है, ये व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि। तो ये नहीं होगी, तो 4 काट दो, उपयुक्त सभी काट दो। पहला दूसरा तीनों में है, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, गर्मी संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन सी, व्यक्ति, जाति, भाव। जाति, समुदाय और द्रव्य में डिवाइड हो जाती है। गर्मी शब्द से विशेषण बनेगा गर्म। ऐसे देखो, गर्म पानी, गर्म पानी ऐसे बोल सकते हैं। तो पानी की विशेषता क्या होगी, गर्म, ठीक है। और यहाँ पानी क्या हो गया, पानी तो वैसे संज्ञा है द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन में। मगर यहाँ पे जब पानी की विशेषता बताई जाएगी तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, विशेष्य। क्या कहलाएगा, विशेष्य। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है सम उपसर्ग का अर्थ है। तो उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे या आदि में, सबसे स्टार्टिंग। और ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये याद रखना। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22। सम का सम का अर्थ होता है 7। स का अर्थ क्या होता है, स का अर्थ होता है सहित। सा का अर्थ क्या होता है, सहित। कहते हैं ना सब परिवार आना, कार्ड पे लिखा दिखा हुआ है, तो परिवार के सहित आना, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है 7, आंसर है ए। नेक्स्ट, तत्सम उपसर्ग बताना है। तत्सम उपसर्ग कौन सा नहीं है, प्रति होता है, बी होता है, सम होता है। संस्कृत के 22 उपसर्ग याद रख लो ना, उससे भी निकाल सकते हो। मगर जो भर है ना, ये हिंदी का उपसर्ग है। किसका, हिंदी का। आंसर हो जाएगा बी। संस्कृत में मैंने आपको कितने उपसर्ग बताएं, ये आप लोग आज बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को कोई शेयर मत करना, क्योंकि शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 2 घंटे लगाता हूँ, तो आप लोग 2 सेकंड में शेयर कर दोगे ना, तो 2 सेकंड खर्च हो जाएंगे। तो प्लीज़ शेयर मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप शेयर करने कह दूँ तो ऐसा लगता है जैसे कलेजा मांग लिया। तो प्लीज़ देख लेना आप, ठीक है। स्वागत, देखो बहुत सारे लोग ना इसे क्या समझ लेंगे, स्वागत, तो वो क्या कर देंगे, सु कर देंगे, मगर ये गलत हो जाएगा। ये क्या लिख रहा है, स्वगत। स्वगत में क्या उपसर्ग हो, स्व। अगर होता स्वागत तो होता स्व उपसर्ग, मगर यहाँ क्या है, स्वगत, तो क्या हो जाएगा, स्व। आंसर है ए। डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, वाक्यांश क्या होते हैं, वाक्यांश, मुहावरे को भी वाक्यांश कहते हैं, मुहावरे को भी क्या कहते हैं, वाक्यांश, ठीक है। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, जो शरीर से हष्टपुष्ट हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं पेशल। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो व्याकरण का ज्ञाता हो, व्याकरण के ज्ञाता को कहा जाता है व्याकरण। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार तो मैंने ही आपको बता दिया। नेक्स्ट, असंगत पर्यायवाची बताना है कि असंगत पर्यायवाची कौन सा है। तो देखो कौन सा है, ये कोयल पिक, ये किसके, कोयल के पर्यायवाची, मगर कलापी ये मोर का पर्यायवाची। किसका है, मोर। अब देखो किनारा, कूल, ये सब किनारे के पर्यायवाची याद रखना, ठीक है। कुबेर, ये सब किसके हैं, कुबेर के पर्यायवाची। और ये किसके हैं, शिव जी के। आंसर क्या है इसका, सी। थोड़ा सा याद रख लेना इन्हें। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं। तो नदी का तरणी नहीं होता, ये तो किसका है, नाव का। अगर मैं बोल दूँ ये तरणी किसका पर्यायवाची, ये आप लोग बताना, ये किस, इसका अर्थ क्या है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार। अच्छा, सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला था या नहीं मिला था, ये आप लोग बताना, ठीक है। इंडिया में आज तक कितने लोगों को ऑस्कर मिल चुका है, तो ये बी गोपाल को मिला है। सत्य किसके सामने बोलना है, गोपाल जी के सामने बोलना है। आंसर हो जाएगा सी। शकुंतला थिलसेट, इन्हें खाद्य पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, खाद्य पुरस्कार, याद रखना। नेक्स्ट, अब बताना है अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। देखो उड़ान भर रहा है तो क्या है, ट्रैवल करने जा रहा है, ट्रैवल करने जा रहा है, ट्रेविस। आंसर है ट्रेविस, आंसर है बी, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, एक सेकंड, हाँ। नेक्स्ट है FIH। FIH का मतलब क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताओगे। प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह और गुरमीत कौर। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 मिला है। तो ये मिला है किसको, ये मिला है भानुमति घीवला। ये मिला है 2021 के लिए ने। अगर कोई पूछ ले 2020, वो भी पूछा जाता है कभी कभी,
पूछा क्या जाता है, मतलब अभी कुछ दिन पहले के क्वेश्चंस में था, तो वो एस.बी. सरस्वती को मिला था, याद रखना। आंसर है इसका ए, घी बला। घी बला ऐसे याद रखना। घी वाला खाना कब खाओगे, नाइट में खाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगल वन्यजीव उद्यान। देखो ये तो मैंने कई दिन पहले ही बताया था आपको, घासीदास वाला 53वां ये टाइगर वो नेशनल पार्क बना था, टाइगर रिजर्व बना, सॉरी। तो ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से एक चीज़ याद है, अगर मैं कहूँ हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड। अगर मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है, हरेली, हरेली उत्सव, ठीक है, याद रखना। और अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार ये कहाँ पर है टाइगर रिजर्व, ये आप लोग बताना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अरे देखो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन किया गया, सतीश रेड्डी। ये डीआरडीओ के हेड है अपने, डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ 1958 में बना था या नहीं बना था, ये आप लोग बताना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अपने यहाँ के कौन है, बताओ। अपने यहाँ के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन है, होमी जहांगीर, ठीक है, याद रखना। तो ये बनाया अब्दुल कादिर खान, ये मर गए, ठीक है। इन्होंने पता है क्या किया, चोरी कर कर आके ईरान को भी बेच दिया, नॉर्थ कोरिया को भी दिया। वो अभी नॉर्थ कोरिया किम जोंग पुन पुन करता है ना, तो वो इन्हीं की देन है, इसी आदमी की भसड़ की हुई है। और इसने इराक को भी बेचे हुए हैं, तो ये चोरी चकारी वाला आदमी, आंसर है ये। नेक्स्ट, अभी देखो 120 भाषा में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये बनाया सुचेता सतीश ने। किसने बनाया, सुचेता सतीश। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मैं 2-2 घंटे निकाल के आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ ना, बीमार होने पे भी बना सकता हूँ, तो आप 2 सेकंड निकाल के प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करो, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ट्रिक्स से याद करो, ट्रिक्स भूलने का डर लगता है या कुछ ट्रिक्स समझ में नहीं आती तो दोबारा पूछो, ठीक है। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।